अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इस शो के एपिसोड्स रोज ऑन एयर होते हैं। इट माइट बी समथिंग लाइक कि कभी ना कभी मिस आउट हो जाता होगा, वो तब होता होगा जब कोई क्रिकेट नहीं हो रही होगी। बट ऐसा कौन सा दिन आता है जब क्रिकेट नहीं हो रही होती, या ऐसा कौन सा दिन होता है जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा यार इस दिन के हिस्से में जो है वो क्रिकेट नहीं हो रही। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है जब क्रिकेट नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल पीएसएल ख़त्म हुआ, आईपीएल आ गया। आईपीएल ख़त्म हुआ नहीं, अभी आईपीएल शुरू ही है। तो आईपीएल से पहले ऑन एंड ऑफ जो है वो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज चल रही थी। सो क्रिकेट इज़ दैट वन पर्टिकुलर थिंग जिसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। और अगर प्लेयर्स को मिल भी जाए तो जो क्रिकेट पे काम करते हैं, जिनका काम होता है क्रिकेट को कवर करना, उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, सो दे एक्चुअली डिजर्व समथिंग इन रिटर्न। एंड व्हाट इज़ दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग इज़ योर सपोर्ट। जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं आएगी, जब तक आप लोग हमारा कंटेंट नहीं देखेंगे, तब तक वी विल ऑलवेज बी फीलिंग लाइक कि हम बुतों से बात कर रहे हैं, ऐसे बुतों से जिनका कोई आउटपुट ही नहीं है या कोई हमसे बात ही नहीं करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, सो वी ऑल्सो नीड समवन टू सपोर्ट अस एट द बैक एंड। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट करें, आप हमसे बात करें, आप हमसे इंगेज हो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास इतना टाइम नहीं है आपकी वीडियो के नीचे कमेंट करने का, या वी डोंट फील लाइक कमेंटिंग। तो मैंने आप लोगों के लिए एक नई स्ट्रैटेजी भी निकाली थी। वो स्ट्रैटेजी मैंने इस तरह से निकाली थी कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई जो बंदा या जो बंदी कमेंट करे अगर रेगुलरली मेरी वीडियोज़ के नीचे, ही और शी विल गेट अ चांस टू रिकॉर्ड अ शो विद मी एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच एन अपॉर्चुनिटी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जो है कमेंट्स करते रहा करें, रेगुलरली मुझसे बात किया करें, क्रिकेट पे अपने कमेंट्स शेयर किया करें। वो व्हाटएवर आई नीड टू इम्प्रूव इन दिस वन पर्टिकुलर शो, वो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर करूँगी। आप क्रिकेट की दुनिया में बेसिकली अभी फ़िलहाल जो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन कौन से टूर्नामेंट्स चल रहे हैं, सो दैट वन थिंग, पीएसएल तो एंड हो गया। पीएसएल के एंड होते हुए आईपीएल स्टार्ट हुआ। आईपीएल के एंड होते ही जो है नॉट एंड होते ही बट आईपीएल स्टार्ट हुआ है, बट इन सेंस के साथ साथ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज भी जारी है। बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी क्रिकेट की दुनिया में आती रहती हैं ऑन एंड ऑफ, तो वो भी कवर करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग किक ऑफ हुआ और बड़े ही स्टाइल में किक ऑफ हुआ पहले मैच के साथ, जो कि था आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स अंडर द कैप्टनसी ऑफ अ न्यू कैप्टन नेम्ड एज ऋतुराज गायकवाड। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात करूंगी आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में। बहुत डिटेल में हम इस टॉपिक के को डिस्कस करने वाले। बेसिकली इंडियन प्रीमियर लीग का मैं क्यों कहती हूँ वीडियो में कि इंडियन प्रीमियर लीग का पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल से कोई कंपैरिजन नहीं है। व्हाई डू आई टॉक इट लाइक सो फ्रीक्वेंटली? मैं हर वक्त ये कहती रहती हूँ, आईपीएल का मुकाबला जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं, जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं, कोई भी जितने भी फैंस हैं, दे ऑलवेज कीप कंपेयरिंग पाकिस्तान सुपर लीग विद आईपीएल। और ये कंपेयर तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी जो है वो दे डिक्लेयर द फैक्ट कि नहीं, पीएसएल आईपीएल से ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले तो वो इंसान नहायत ही कोई बेवकूफ़ इंसान है जो कि आईपीएल का कंपैरिजन पीएसएल के साथ करता है। पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन है ही नहीं। इट्स समथिंग वेरी अनबिलीवेबल। ये वही बात है कि बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली के साथ करते हैं, नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। आईपीएल इज़ है, पीएसएल इज़ है। पीएसएल बल्कि उसकी बहुत नीचे है। ठीक है, आईपीएल का आपने अगर ओपनिंग सेरेमनी देखा, उसमें मैं सिर्फ सीन के कितना पैसा मतलब जब आप किसी चीज़ पे पैसा लगाते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, पैसा खर्च करते हो, तो वो चीज़ जो है वो नज़र आती है, वो एग्जीक्यूशन में नज़र आती है, उसकी पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन में नज़र आती है। जिस तरह से आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई, पहले अक्षय कुमार आए, फिर टाइगर श्रॉफ आए, एक्टर्स भी आए हुए थे, सिंगर्स भी आए हुए थे, ए.आर. रहमान, सोनू निगम, हर कोई जो है उनका ऐसा लग रहा था पूरा बॉलीवुड उठ के आ गया, जैसे अंबानी की शादी हो रही है। तो उन्होंने पैसा लगाया था। एंड अक्षय कुमार का अगर आप देखें जिस तरह से वो उड़ के आ रहा था ऊपर से नीचे, और एक पूरा उसने राउंड लगाया, फिर फायरवर्क्स, हर और स्टेडियम खचा खच एक तो भरा हुआ, ऊपर से क्या ज़बरदस्त लाइटनिंग हुई थी। ऐसा एक भी स्टेडियम आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। 4 इन्होंने स्टेडियम्स बनाए हुए, लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी। और वो भी लाहौर कराची के तो हालात ही नहीं है बात करने वाले। रावलपिंडी का आधा खुला हुआ है, आधा बंद है, एंड लाहौर का भी कोई इतना ख़ास नहीं है। मतलब
वैसे उसका ग्राउंड अच्छा है, बट स्टैंड्स की बात करें तो वो भी इतना कोई ख़ास नहीं है। मैंने खुद लाइव मैच देखा हुआ है। और रही बात मुल्तान की, तो मुल्तान की भी बस नॉर्मल ही है। आप इंडिया का स्टेडियम चेक करो, ठीक है, उनके चाहे जिस भी शहर का स्टेडियम उठा लो, इट लुक्स ब्यूटिफुल, ठीक है, फ्रॉम स्टैंड्स टू ग्राउंड टू द सिटिंग अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल। जिस तरह से उन्होंने बीच में लाइटिंग लगाई हुई थी स्टैंड्स के बीच बीच में, इतने एक तो बड़े उनके स्टैंड्स थे, और जिस तरह से उन्होंने लाइटिंग की सारी सेटिंग की हुई थी, इट वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। उस स्टैंड्स का एक तो इतना खूबसूरत लुक आ रहा था, फिर जिस तरह से उन्होंने एक्टर्स बुलाए हुए थे ग्राउंड में, एक से एक महंगा एक्टर उन्होंने बुलाया हुआ था। एंड इट इज़ बीइंग सेड कि अक्षय कुमार ने कोई जो है वो 2 करोड़ चार्ज किए थे, सिर्फ उसने अपनी एंट्री के चार्ज किए थे, क्योंकि पाकिस्तानी 8 समथिंग करोड़ बनते हैं। तो अगर हम ये 8 करोड़ जो है, अगर हम किसी एक्टर पे ना भी इन्वेस्ट करें, अगर हम किसी के प्लेयर पे भी इन्वेस्ट करें ना, तो आपकी क्या ही लीग को 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरह के आपकी लीग के हालात हैं, इट्स समथिंग वे मोर देन वर्स, बहुत कोई फारिग हालात है, ठीक है। पहली बात तो ये कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास अरेंजमेंट्स नहीं है। एंड लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आके अब जावेद ने एक बात का एतराफ़ किया, ही हैज़ डिक्लेयर द फैक्ट कि मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का इस दफ़ा जो सारा रेपुटेशन है वो ख़राब हुई, और वो ख़राब सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि जो बैक एंड में बजट की लिस्टिंग वगैरह होती है वो कम रखी गई, यानी कि वो 50% भी से भी पिछले साल के 50% से भी कम था, ठीक है। इवन के इस दफ़ा मैनेजमेंट को अपनी जेबों से, अपनी सैलरीज से जो है वो बजट पूरा करना पड़ गया था। तो पाकिस्तान में पैसे की वाकई इतनी कमी है, या हम अपनी जेबों में भरने के चक्कर में हम अपनी लीग को निगलेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 तक ऐसी स्टेज तक पहुंच गई है दैट इट कैन बी इट कैन बी पाकिस्तान आइडेंटिटी, ये पाकिस्तान की पहचान बन सकती है और बनी हुई है। मतलब पाकिस्तान की पहचान है पाकिस्तान सुपर लीग, बट स्टिल उस तरह से PSL प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रही। IPL ने देखो, आप हर साल उनका बजट इंक्रीज होता रहता है, हमारा बजट इंक्रीज होने के बजाय मज़ीद सुकड़ता जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो कि जब आप पैसा नहीं खर्च करते हो, जब आप उस चीज़ को अटेंटिव, ये वही मिसाल हो गई कि फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब चैनल है, आप उस पर पैसा तो लगा रहे हो लेकिन उसको सही डायरेक्शन से चला नहीं रहे हो, उसके पीछे जो बैठा हुआ है उसको चलाने वाला वो ठीक बंदा नहीं है, तो फिर कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी इन्हांस नहीं कर पाएगा, कभी भी वो फ्लरिश नहीं कर पाएगा। द ओनली रीज़न इज़ दैट यू जस्ट इन्वेस्टिंग। हाँ, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का सीन ही उल्टा है, हम ना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट ग्राउंड्स की बहुत ख़राब है, सिक्योरिटी, एवरीथिंग सक्स इन पाकिस्तान सुपर लीग, विच इज़ द मेन रीज़न कि अभी तक ये उस IPL तो छोड़ो, IPL से भी कम व्यूअरशिप के हवाले से देखो तो ओके ठीक है, ये सेकंड मोस्ट वॉच्ड लीग है, वो भी कैसे, मुझे यकीन नहीं आता इस सीज़न में आपको एक भी सुपर ओवर्स प्लेयर देखने को नहीं मिला, एक भी सुपर ओवर। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या हालात है हमारी लीग के, मतलब रन्स के अंबार लग रहे थे, विकेट्स उस तरह से आ नहीं रही थी। सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ जब आप एक लीग को डिज़ाइन करते हो और आप कहते हो कि मैंने इस लीग को इस मुल्क की पहचान बनाना है। तो देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, जो कि आई फील लाइक हम नहीं करते, हमारा बोर्ड नहीं करता। ऊपर से बोर्ड में जिस तरह से इंस्टेबिलिटी है, तो जो लोग कहते हैं कि IPL जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ, वो पागल हैं। आप समझे कि अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो बहुत बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैच के बारे में, RCB वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, अब चेन्नई का कैप्टन तो चेंज हो गया है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा क्या सबने देखा होगा कि ऑपरेट वगैरह सब कुछ MS धोनी कर रहे थे, विकेट की वजह से खड़े होकर सब कुछ, वो फील्ड रिप्लेसमेंट्स यहाँ वहाँ डिसीजन लेना, एवरीथिंग वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय माही। एंड आई फील लाइक कि this can be a main reason behind CSK flourishing this season as well. Defending champions, और जिस तरह से उन्होंने पहला मैच RCB को हराया टारगेट चेस करके, just when still 8 balls were left on a side, तो वो आपको शो करता है कि अच्छा ठीक है कुछ तो था, ठीक है। RCB की तरफ से बात करें, RCB ने स्टार्ट बहुत बुरा लिया, 70 पर उनकी 5 विकेट्स गिर गई थी, बट जिस तरह से दिनेश कार्तिक कि उनका प्लेयर है, यंगस्टर, ही इज़ एन इमर्जिंग प्लेयर, जिस तरह से उन दोनों की पार्टनरशिप लगी, इट वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, ठीक है। और उसने फिर टारगेट सेट करने में बहुत हेल्प आउट किया। RCB मुझे समझ नहीं आती। सबसे पहले तो बात तो ये कि IPL आई फील लाइक इट्स नॉट अ बैटर्स लीग, ठीक है, क्योंकि जिस तरह के फ्लैट ट्रैक्स बनाए जाते हैं लीग्स में, वेदर यू टॉक अबाउट PSL, वेदर यू टॉक अबाउट IPL,
वो ट्रैक्स वैसे ही फ्लैट होते, तो उस पर प्रॉपर बैट्समैन भी अगर बैटिंग नहीं भी करता तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर कोई रन्स बना लेता है इस तरह के ट्रैक से। बट मेन थिंग इज़ कि बॉलर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट इसलिए किया जाता है इस तरह की लीग्स में, क्योंकि फिर बॉलर्स का काम होता है विकेट्स निकालना। आप देखो मिचेल स्टार्क कोई 25 करोड़ में गया है, पैट कमिंस कोई 20 करोड़ में गया है। तो व्हाट इज़ बेसिकली द मेन रीज़न यही है कि फिर बॉलर्स बॉलिंग अटैक आपने अच्छा बनाना होता है। और आरसीबी आई डोंट नो क्यों अपने बॉलिंग अटैक में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्यों हमेशा उस तरह से वो लोग अपने बॉलिंग अटैक बॉलिंग डिपार्टमेंट को उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाते जिस तरह से वो अपनी बैटिंग को निखारते हैं। अब उनका फ्रंट लाइन बॉलर है कौन, आप ज़रा मुझे गेस करो। मोहम्मद सिराज उनका फ्रंट लाइन बॉलर है। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि उनका बॉलिंग अटैक किस तरह से डिजाइंड है। यानी कि एक बंदा जो कि वनडे और टेस्ट में चलो ठीक है बहुत कमाल बॉलिंग करता है, बट ही इज़ नॉट अ T20 मटीरियल। आई एम नॉट सेइंग कि वो T20 मटीरियल नहीं है, बट ही इज़ जस्ट नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि T20 में बहुत ही कमाल की बॉलिंग करे, ठीक है, वो उस तरह का प्लेयर नहीं है। तो फिर व्हाट इज़ दैट वन पर्टिकुलर फैक्टर जो कि आरसीबी हमेशा मिस आउट कर जाता है, जिस पर वो यही है कि वो अपने जब तक अपने बॉलिंग अटैक को अच्छा और बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक वो कोई मैच नहीं जीत पाएंगे। अब उनका बैटिंग आप कार्ड देख लो, उसमें उन्होंने हर बड़ा नाम डाला हुआ है, बट सारे फ्लॉप हो गए। और यंगस्टर्स ने आके जो है वो एक पार्टनरशिप लगाई और उससे जो है वो बचा कुचा जो टारगेट बनाना था वो सेट हुआ, वरना तो फिर हर कोई फ्लॉप हो गया था। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जिनका आपने बहुत ख्याल रखना होता है, इस तरह से नहीं होता फिर, क्योंकि बैटिंग तो अगर आपकी फ्लॉप कर गई तो बॉलिंग भी नहीं है आपके पास जो आपका टारगेट डिफेंड कर सके। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में आपको देखना पड़ता है कि आपको करना क्या है, वेदर यू वांट टू सॉर्ट ऑफ इन्हांस योर बैटिंग कार्ड, बॉलिंग कार्ड या फिर फील्डिंग कार्ड, ये तीनों डिपार्टमेंट्स, ये चीज़ें कुछ हैं जिसका ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आरसीबी इज़ गुड टू गो। एंड आई रियली वांट आरसीबी टू लिफ्ट ट्रॉफी दिस ईयर, क्योंकि आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बट अनफॉर्चुनेटली 17 साल हो चुके हैं, अभी तक आरसीबी ने एक ट्रॉफी नहीं उठाई यार, मतलब क्या है। वेल, हु आर यू सपोर्टिंग, डू कमेंट बिलो दिस वीडियो। अब तीसरे सेगमेंट के बारे में बात करें, सो दैट इज़ अ न्यूज़ दैट विल शॉक यू ऑल। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ है दैट न्यूज़ इज़ बेसिकली रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट। वो न्यूज़ ये है कि जिसके बारे में मैं आप लोगों से काफ़ी अर्से से बात कर रही थी कि ये होकर रहेगा, और वही हुआ, जिसका मुझे डर नहीं था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट समवेयर। इमाद वसीम, द स्पिनिंग ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान, हैज़ टेकन हिज रिटायरमेंट बैक and now he is all set to join Pakistan for the T20 World Cup. अब जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली, उन्होंने कोई अफ्तारी से कोई 1-1.5 घंटा पहले अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है। तो इस डिसीजन के बाद लोग जो हैं, जो उनके फैंस हैं, जो जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, वो एक दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गए। अब एक सेक्टर ये कह रहा है, एक पर्टिकुलर जो पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स है वो ये कह रहा है कि भाई बहुत अच्छी बात है, अब हमें एज मिल गया है, ये बंदा हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा, ये करेगा वो करेगा। कैरिबियन कंडीशंस में स्पिनिंग ऑलराउंडर्स बहुत मैटर करते हैं, स्पिन बहुत आपका फ्लरिश करना ज़रूरी है, और इमाद वसीम जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। और एक जो ग्रुप है वो सख्त खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि अब देखो, अब पहले इसने रिटायरमेंट ली पैसों के चक्कर में कि भाई लीग्स में, डिफरेंट लीग्स में जा के खेलेगा। अब जो है जब इसने देखा कि भाई पीसीबी तो मुझे मांगने के लिए मर रहा है और शर्तें करवा रहा है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है, अपनी मर्जी से जो भी डिमांड करो दे रहा है, तो उसने रिटायरमेंट वापस ले लिया और कह रहा है कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर, आई एम ऑलवेज देयर एक्चुअली टू प्ले फॉर ग्रीन टीम। तो मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से सेगमेंट की या कौन से ग्रुप की जो है बातों पे यकीन करूं। आई फील लाइक, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं, आई फील लाइक इट वाज एक काइंड ऑफ अ हाई टाइम कि आप बात करो कि अच्छा यार अगर इमाद वसीम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर इसको इतना ही था कि इसको ग्रीन टीम के लिए खेलना है, एंड वंस देयर विल बी अ टाइम दैट ही विल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर पाकिस्तान टीम, या रिटायरमेंट क्योंकि एक, बट ही इज़ ऑलरेडी 35 years old। अब
उनको चाहिए था, इमाद वसीम को चाहिए था कि अगर उन्होंने रिटायरमेंट वापस ही लेनी थी तो वो रिटायरमेंट लेते ही ना। ये फिर एक आदत है कि अटेंशन सीकिंग पर्पस के लिए आप ये सब कुछ करोगे। जब आपको अटेंशन नहीं मिल रही, जब आपको आपका नाम नहीं लिया जा रहा, तो फिर आप रिटायरमेंट ले लो और फिर अच्छी परफॉर्मेंस दे के। और रिटायरमेंट जो है, क्योंकि रिटायरमेंट मजाक बात नहीं होती, इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ क्लियर एंड सीरियस डिसीजन। ये ऐसा नहीं है कि आप दिन में कर रहे हो, रात में आपका मूड बदल गया, चलो यार रिटायरमेंट वापस ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। फिर वही बात है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सर्कस बोर्ड ज़्यादा लगता है। मैनेजमेंट कुछ कर रही है, इंस्टेबिलिटी आई हुई है, 3 महीने में आपके 4 चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, प्लेयर्स रिटायरमेंट लेके वापस ले लेते हैं, अजीब मतलब सारा सीन होता है, सारा प्रोसेस होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है। अब आई फील है कि अगर इमाद वसीम आ भी गए हैं तो मेरे ख्याल से ही इज़ ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड। अब एक सिर्फ PSL उनका अच्छा सीज़न गुजर गया, तो हम उसकी बेसिस पे जो है उनको T20 वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली टफ, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग और क्या फ्यूचर हमारे लिए अवेट कर रहा है आगे जाकर। बट मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास यंगस्टर भी बहुत ज़्यादा है, आप उनको फ्लरिश कर सकते थे आने वाली 2 सीरीज़ में, आने वाली 3 सीरीज़ में। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। बट चलो, अगर उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले ली है, अगर पाकिस्तान उनकी डिमांड्स पूरी करके उनको वापस लिया है, तो देयर मस्ट बी रीज़न बिहाइंड दैट एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, तो आप भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ये बंदा हमारी टीम के लिए खेलने वाला और खेल चुका है और इसने डिलीवर किया भी है क्लच मोमेंट्स पे। तो ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बैक नहीं देना है, सपोर्ट करें। ये अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अगला आपको ज़रूर डिलीवर करके देगा। एंड आई एम रियली होपफुल दैट इमाद वसीम विल मेक अस विन द वर्ल्ड कप। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।